हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वॉर ऑफ कंपटीशन के चैनल पे। हम इस चैनल पे जैसे पहले भी हिंदू वोकेब के सेशन लाते हुए रहे हैं। आज हम 3 सितंबर के हिंदू के वोकेब की एडिटोरियल के जितने भी सारे वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स आप लोगों के लिए लिए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। जो हमारा पहला वर्ड है वो है सीडेड। ओके, सीडेड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है एडजेक्टिव और इसका मीनिंग होता है रैंक्ड एज वन ऑफ द बेटर प्लेयर और टीम्स, यानी कि आप अपने प्लेयर से बेटर कोई रैंक लेके आते वरीयता प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? सीडेड। सीडेड का जो एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है रोजर फेरेडर विंबलडन टॉप्स सीड्स एंड द वर्ल्ड नंबर 1। तो कौन लेके आए हैं? रोजर फेरेडर सीड्स, यानी कि वरीयता प्राप्त किए दूसरे प्लेयर से। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब आप इसको याद कैसे करेंगे निमोनिक से? तो देखिए यहाँ क्या है, सीड। सीड मतलब क्या होता है? बीज, और बीज से क्या हम लोग उगाते हैं तो वो चीज़ बढ़ता है, तो एक स्टेप आगे बढ़ता है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है यूफोरिया। यूफोरिया का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है नाउन, इसका मीनिंग है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम डिलाइट, बहुत ही ज़्यादा खुशी का होना, एक्सट्रीम डिलाइट। इसका एग्जाम्पल है देयर वॉज यूफोरिया आफ्टर द इलेक्शन। इलेक्शन होने के बाद एक खुशी की लहर दौड़ उठी थी, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम डिलाइट जॉय, इसको बोलेंगे हम लोग यूफोरिया। यूफोरिया का आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, यू फो रिया। ओके, यू, तुम फोन पे रिया से बात कर रहे थे तो तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। ओके, इससे आप याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑमनीबस। ऑमनीबस का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है एडजेक्टिव और इसका मीनिंग है इंक्लूडिंग ऑल एंड एवरीथिंग, हर चीज को जोड़ते हुए और मिलाकर। इसका एग्जाम्पल है ऑमनीबस एडिशन ऑफ बुक। ओके, और इस ऑमनीबस का निमोनिक जो आपको मैं बताऊंगी वो है ओमनीबस, यानी कि ओम के बस में हर कोई रहता है, हर कोई इंक्लूड रहता है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फोरसेक। फोरसेक का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वर्ब और इसका मीनिंग है अबैंडन और लीव, यानी कि किसी चीज को छोड़ देना। ओके, इसका जो एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लिया है वो है आई वुड नेवर फॉरसेक हिम। मैं उसे कभी ना तो छोड़ पाऊंगा और ना ही उसको छोड़ने और ना ही उसको छोड़ने की सोच रखूंगा। आई वुड नेवर फॉरसेक हिम। ओके, फोरसेक का इसका निमोनिक जो आप याद रखेंगे वो क्या है? फोर सेक। ओके, तो फोर से आप याद रखेंगे चार, और सेक। ओके, सेक से आप याद करेंगे केक। तो आप फोर केक छोड़ रहे हैं, ठीक है, आप फोर केक खाना छोड़ रहे हैं। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रिटार्ड। रिटार्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी वर्ब है और इसका मीनिंग है डिलेड और होल्ड बैक इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, यानी कि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के टर्म में अगर कोई डिले करता है, कोई काम रुक जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिटार्ड। ये सारे वर्ड आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सारे वर्ड्स को अच्छे से देखें और रिवाइज करें, और मेरा आप लोगों को वर्ड्स करवा रही हूँ उसे अच्छे से पढ़े और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें। ओके, तो हमारा जो एग्जाम्पल है इसका वो है द ड्रग विल रिटार्ड योर हार्ट रेट, यानी कि जो ड्रग आप लेंगे उससे आपका हार्ट रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, इसका जो निमोनिक आप याद रख सकते हैं री टार्ड। ओके, रिटार्ड है री यानी कि फिर से, और टार्ड यानी कि तार। आप तार से याद रख सकते हैं कि फिर से अगर तार से तुम कुछ काम करोगे तो वो धीमा पड़ जाएगा और स्लो पड़ जाएगा, इसके जगह पे तुम्हें कोई और चीज यूज करना चाहिए। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टिग्मा। स्टिग्मा का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है नाउन और इसका मीनिंग है अ फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मीन्स मतलब बहुत ही ज्यादा दुख, परेशानी या फिर आलोचना सहना, इस तरह का एक फीलिंग होना। ठीक है, और स्टिग्मा को आप कैसे याद रख सकते हैं?
यानी कि स्त्री से याद रख सकते हैं, और माँ यानी कि माँ को, स्त्री को बहुत ही ज्यादा आलोचना सहना पड़ता है। कलंक धब्बा के रूप में आप इसको अच्छे से, इसका जो हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग है वो है कलंक। ओके, इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लिया है, अ लॉट ऑफ स्टिग्मा अटैच टू अनएम्प्लॉयमेंट। अगर किसी की नौकरी नहीं होती है, अगर वो बेरोजगार है, तो उसे बहुत ही ज्यादा स्टिग्मा सहने को मिलता है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अपेलिंग। अपेलिंग का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग है डिस्गस्टिंग एंड फ्राइटेंड। ओके, बहुत ही ज्यादा घटिया और डरा हुआ। अगर किसी चीज से कोई डरा हुआ रहता है, वो चीज बहुत घटिया भी रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपालिंग। एपालिंग को आप क्या याद रख सकते हैं, ए, ठीक है, ए फॉल, पैलिंग यानी कि फॉलिंग, ये गिर रहा है, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि ये गिर रहा है, ये बहुत ही घटिया और डरावना चीज है। ओके, क्योंकि इससे हम लोग हर्ट हो सकते हैं। ओके, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसका जो एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए है वो है, ही सेज दैट ही अंडरस्टूड व्हाई दे बिहेव सो एपेंगली, यानी कि उसे समझ में आ रहा है कि वो लोग इतना घटिया और डरावना क्यों बिहेव कर रहे हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैरे, पैरेनोया। पैरेनो का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है नाउन, इसका मीनिंग है फीलिंग ऑफ सस्पिशियस एंड फियर ऑफ अदर पीपल, यानी कि जो किसी और से डरता है और सस्पिशियस रहता है। एक पागल आदमी, आप पागलपन को कह सकते हैं कि एक फियर, डर भी है और हर किसी पे शक भी कर रहा है, तो उस तरह के एक सिचुएशन को, एक फीलिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेनोया। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, निमोनिक से, देखिए पैरेनोया। मेरा निमोनिक के वर्ड्स को याद करना एकदम मुश्किल ही नहीं, एकदम इम्पॉसिबल है, इसलिए बिना निमोनिक के याद नहीं हो सकता। पारा यानी कि पारा से आप टेम्परेचर से याद कर सकते हैं, और नोया यानी कि जो पारा है वो एकदम नया नया है, उसको नया नया पारा चढ़ा है, तो ये सबको डर है एक पागलपन टाइप का कि कहीं वो दूसरी तरह से बिहेव ना करने लगे। ओके, बिकॉज एग्जाम्पल मैंने लिया है, दैट मूड ऑफ वन ऑफ पैरानोया एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वॉर। ओके, जो मूड रहता है वो एक तरह का पागलपन और एक्सपेक्टेशन ऑफ वॉर, उससे क्या हो सकता है, झगड़ा, वॉर हो सकता है। ओके, हाँ, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिस्पेरेट, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग है वांटिंग और नीडिंग समथिंग वेरी वेरी मच। ओके, एंड टेरिबल। ओके, यानी कि किसी चीज को बहुत ही ज्यादा चाहना, किसी चीज को एकदम, और डरावना भी होता है कि एक तो मीनिंग होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना या फिर कोई चीज डरावना। ओके, इसका एग्जांपल मैंने लिया है, देखिए, लेट लेट गो इनटू कॉफी, आई एम डेस्परेट फॉर कॉफी, यानी कि हम लोग एक कैफे पे चलते हैं, मैं मुझे कॉफी खाने की बहुत 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 ज्यादा इच्छा हो रही है। ओके, इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, डेस्पेरेट। ओके, देश में पैरेड हो रहा है, ओके, मनोरंजन का टाइम है, देश में पैरेड हो रहा है, तो मुझे जाने की बहुत ही ज्यादा इच्छा है, और एक डर भी है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हमारा जो आपका आज का लास्ट वर्ड है वो है इन सोई सियंस। ओके, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल है नाउन, इसका मीनिंग है लेक ऑफ कंसर्न शोन बाय समवन अबाउट समथिंग दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू टेक मोर सीरियसली, यानी कि कोई ऐसा चीज जो आपने एक्सपेक्ट किया कि वो उसको सीरियसली लेगा, लेकिन उसने सीरियसली नहीं लिया, और वो एकदम मनमौजी टाइप का, उसने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि उसे वो चीज सीरियसली लेना चाहिए। ओके, इसका जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए लिया है वो है, ही रिप्लाइड विथ इनसोइसियंस, यानी कि उसने इस तरह से रिप्लाई किया जो हमने उससे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, एकदम अनसीरियसली। ओके, इसका है सो थैंक यू। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इस तरह के हम और भी वीडियो आप लोगों के साथ लाएंगे। ओके, और इस चैनल पे और भी ढेर सारी क्लासेस होती है, तो आप उन्हें भी अटेंड कीजिए, आपके एग्जाम के लिए वो बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और इंग्लिश का जो सेशन है वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुके हर जगह इंग्लिश में उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। सो प्लीज़ वॉच इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। ओके, थैंक यू।